हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स की सीरीज़ द अर्थमेटिक में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी के बारे में। कार्य का मजदूरी के साथ, मजदूरी का कार्य के साथ क्या रिलेशन है, इस बात को जानेंगे। मजदूरी जो है वो डायरेक्ट ही कार्य के प्रोपोर्शनल है। अगर किसी व्यक्ति ने अधिक काम किया है तो उसे अधिक तनख्वाह मिलेगी, उस व्यक्ति को अधिक वेतन दिया जाएगा, या बोल दें उस व्यक्ति को अधिक मजदूरी दी जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि जो मजदूरी है वो डायरेक्ट ही कार्य के प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कार्य और मजदूरी, यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, बहुत अच्छा चैप्टर है कार्य और मजदूरी। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें, आइए समझते हैं। कार्य कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी में मजदूरी को तनख्वाह, वेतन या पेमेंट माना जाता है। कार्य को करने से क्या मजदूरी मिलती है, इस रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि अगर कार्य अधिक होगा, किसी व्यक्ति ने कार्य अधिक किया होगा, तो उसे उसका पेमेंट, उसे उसकी मजदूरी अधिक मिलेगी। वर्क एंड वेजेस, उसे उस कार्य के लिए उतने ही वेजेस मिलेंगे। ये बात आप समझ चुके हैं। यानी कि कार्य जो है, वर्क जो है वो डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनल है, वर्क जो है वो डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनल है वेजेस के। वर्क जो है वो डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनल है वेजेस के। इस बात से आप ये जाने कि अगर किसी व्यक्ति ने अधिक काम किया है तो उसे अधिक मजदूरी दी जाएगी, अगर किसी व्यक्ति ने कम काम किया है तो उसे कम मजदूरी दी जाएगी, उसका वेतन जो है उसे कम दिया जाएगा। अगर हम ये कहें कि कोई व्यक्ति एक ए है और एक व्यक्ति बी है, अगर वो समान दिनों के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति समान दिनों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम माने कि जो ए है वो 10 दिनों के लिए काम कर रहा है और बी है उसने भी काम 10 दिन किया है, यानी कि ए और बी दोनों ने मिलकर वो काम 10 दिन किया है, दोनों ने इक्वल डेज लगाए हैं। और अगर इसमें ये दिया जाए, बात की जाए कि ए है जिसकी एफिशिएंसी है 5, बी है, बी के कार्य करने की क्षमता है 6, यानी कि बी की एफिशिएंसी है 6, तो आप मुझे बताइए अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5:6 का है और इन्हें काम करने में 10 और 10 दिन दोनों को बराबर लगते हैं, 10 यानी कि यहाँ 50 काम होगा। आप भी बोल सकते हो यहाँ काम कितना होगा, 60 काम होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? कहने का मतलब ये है कि अगर उस 5 की क्षमता से ए जो है 50 काम करेगा, बी उस 6 की क्षमता से 10 काम करेगा, अगर इस बात को मैं सॉर्ट आउट कर दूं तो आप कहोगे यहाँ से जो काम का रेशियो है वो 5-6 ही आएगा, यानी कि जो मजदूरी का, जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है वही इनके काम का रेशियो बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इनकी मजदूरी को, इनके वेतन को उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में भी बांटा जा सकता है। आइए क्वेश्चंस करने के बारे में बात करते हैं, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाओगे। आइए क्वेश्चंस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस करने के बारे में बात करते हैं, जिससे आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ हमने जो बात की कि ये जो है इनके काम है, तो जो इनका रेशियो है इनकी मजदूरी का, वो इनके एफिशिएंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि 5-6, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आइए क्वेश्चंस करने के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 50 हो चुके हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला हुआ है? ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 6 तथा 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपये लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं, तो बी का हिस्सा मजदूरी या वेतन बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 51 बोला हुआ है, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 6 और 5 दिन में करते हैं। ए है वो किसी काम को 6 दिन में और बी है उसी काम को 5 दिन में करता है। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 5 दिन में करता है। आगे बोला हुआ है, यदि वे उसी काम को करने के लिए 220 रुपये लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं। मुझे आप बात बताइए, अगर वो 6 और 5
दिन लगाते हैं किसी काम को करने में, तो आप भी जानते हो कि टाइम का रेशियो जो है वो एफिशिएंसी के रेशियो के अपोजिट होता है। अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो बनाऊँ तो आप कहोगे 5 और 6 होगा, बिल्कुल बात सही है। तो जो पैसा है वो इन दोनों की एफिशिएंसी 6-5 यानी कि 11, 6-5 का टोटल हुआ 11, तो जो पैसा है वो 11 एफिशिएंसी में बट जाना है, तो पैसे को 11 की क्षमता में ही बटना है। टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा है 220। 220 रुपए को इन ए और बी की टोटल एफिशिएंसी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। आप मुझे बताइए, अगर 11 का वैल्यू 220 है, यानी कि आपने 11 को डबल किया और एक जीरो चिपका दिया, आप क्या करोगे? यहाँ पे इसी तरह से आंसर पे डायरेक्टली जाना। मैं कहूँगा कि ए को मिला हिस्सा होगा 5 का डबल होगा 10, एक जीरो चिपका देंगे। 6 का डबल होगा 12, एक जीरो चिपका देंगे। क्या आंसर हुआ? क्या आप इस बात को समझ पाए? तो ये जो पैसा है, अगर 11 यूनिट का मान 220 है, आप कहोगे 11 को डबल किया और एक जीरो ऐड कर दिया। ऐसे में कहूँगा 5 को डबल किया 10, एक जीरो चिपका दिया। 6 को डबल किया 12, एक जीरो चिपका दिया। बात बिल्कुल सही है। यानी कि जो पैसा है वो ए को मिलेगा 100 रुपये, बी को मिलेगा 120 रुपये। क्या आप बात को